नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात करेंगे यहां पर सोने की, जहां पर हमने फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी दोनों ही के ही प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं। सोना 3 साल के हाईज पर तो चांदी 1 साल के हाईज पर फिलहाल कारोबार करती हुई। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर अब 5 महीने के हाईज पर कारोबार है। कल यहां पर 2% की तेजी थी और इस हफ्ते की बात की जाए तो 3% की बढ़त के साथ कारोबार है। साथ ही साथ अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि कॉटन के एक्सपोर्ट में इस साल 19 साल के लोज पर काम होता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ हैं डिटेल्स, उन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ होंगे हमारे साथ। और ब्रेक के बाद बात करेंगे कॉटन पे। हमारे साथ जुड़ेंगे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा। बात जीरे पर भी होगी, जहां पर एक और ऑल टाइम हाईज हमने बाजार में फिर से बनते हुए देखे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे सोने के साथ, और यहां पर फिर से तेजी है। ये एक और तीसरा ऐसा हफ्ता है जहां पर $2000 प्रति आउंस के ऊपर के कारोबार हमने स्थिर होते हुए देखे हैं। अजय, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप यहां पर फिलहाल सोने के प्राइसेस? अजय, कैसे देखते हैं आप सोने के भाव? ऑलराइट, अजय से बात यहां पर फिर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चिराग, आपसे जान लेते हैं किस तरह की मांग है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का तो काफी बड़ा सहारा है ही, बाकी एसेट क्लासेस में जो कुछ हो रहा है उसका भी फायदा या फ्लाइट टू सेफ्टी हमने गोल्ड में आते हुए देखी है। करंट लेवल्स पे क्या फंडामेंटल्स आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। देखिए, अगर हम देखें तो जरूर गोल्ड को एक जो बहुत ही ज्यादा न्यूज ड्रिवन सेंटिमेंट का फायदा जरूर गोल्ड को हुआ है पिछले एक आध महीने में, जहां पे हमने अनगिनत गोल्ड के लिए पॉजिटिव न्यूज आते हुए देखी है। हालांकि इसका एक फ्लिप साइड ये जरूर रहा है कि जो फिजिकल डिमांड है वो कई देशों में एक्चुअली इम्पैक्ट हुई है। अगर हम एशिया की बात करें तो काफी सारे जो गोल्ड कंज्यूमिंग कंट्रीज है वहाँ पे डिमांड पे जरूर इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि इन हाई प्राइसेस पे जो फिजिकल डिमांड है स्पेशली ज्वेलरी को लेके वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई है। हाँ, सेंट्रल बैंक बाइंग जरूर कंटिन्यू रही है, स्पेशली टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन, या सेंट्रल बैंक अपने आप को डॉलर डिक्लाइन के अगेंस्ट हेज करते हुए गोल्ड बाइंग करे, तो वो जरूर बरकरार रहेंगे। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा न्यूज ड्रिवन है, ना कि फंडामेंटल फैक्टर्स ड्रिवन है। तो जब तक ये न्यूज फ्लोज आते रहेंगे मार्केट में वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी। साथ ही चिराग, एज ऑफ नाउ कॉस्ट ऑफ माइनिंग क्या है? क्योंकि वो भी हमने देखा है कि लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। जैसे आपने कहा कि फिजिकल बाइंग मार्केट्स में नहीं है, लेकिन स्पेक्युलेटिव लॉन्ग्स यहाँ पर अब नेट लॉन्ग्स में है, यानी कि पेपर बाइंग, मनी मैनेजर्स की बाइंग यहाँ पर काफी अच्छी खासी है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे देखिए, कॉस्ट ऑफ जो माइनिंग है वो अब ऑल इन सस्टेनिंग कॉस्ट अराउंड $1100 के आसपास है, जो अगर हम 2-1 साल पहले कंपेयर करें तो अराउंड $900 के आसपास थी। अब जरूर इन्फ्लेशन और हाई एनर्जी प्राइसेस का कॉस्ट ऑफ माइनिंग पे भी इम्पैक्ट हुआ है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर दिखाई दे रहा है। अगर आप दूसरी बात करें तो जो रोल ओवर है बिटवीन डिफरेंट मंथ्स भी वाइडन अप हुआ है, तो काफी सारे जो माइनिंग कंपनीज है वो लॉन्ग टर्म अपनी पोजीशन हेज करके भी बैठी हुई है, तो उसका भी एक थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर प्राइस पे हमें दिखने को मिला है। हालांकि देखिए, ज्यादातर ये फिलहाल जो बाइंग दिखाई दे रही है 1-2 महीने में, वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, ना कि फिजिकल रिटेल लेवल पे बाइंग। इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो है, जो ये फिलहाल प्राइस को ड्राइव कर रही है। ओके चिराग, साथ ही अब यहाँ से नियर टर्म में प्राइस रेंज आप गोल्ड की क्या देख रहे हैं, कंसीडरिंग इन्फ्लेशन के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर आए हैं? मे पॉलिसी में अब 25 बेसिस पॉइंट के हाइक की बात सभी एक्सपर्ट्स कर ही रहे हैं। अगर उसी तरीके की डेवलपमेंट होती है तो यहाँ से क्या रेंज आप प्राइसेस की देख रहे हैं और क्या व्यू है इन लेवल से? अब देखिए दीपाली, हमारा मानना है कि शायद अब इस पूरे साल में हर क्वार्टर में $201 का रेंज जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी अब बढ़ चुकी है और ये पूरे साल इस टाइप की वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। सो इस क्वार्टर के लिए हमारा मानना है कि शायद गोल्ड 2050 और नीचे में अराउंड 1800 $1900 के बीच में गोल्ड ट्रेड कर सकता है। हमें अभी भी लगता है कि फिलहाल यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपसाइड भी अब ज्यादा लिमिटेड है। इनफैक्ट राइस पे बेचने की सलाह होगी अगर किसी को भी गोल्ड में फिलहाल पोजीशन लेना हो। जो इस साल की शुरुआत में हमने बात की थी, वहां से डेफिनेटली आपकी रेंज चेंज होती हुई नजर आई है। अब आपको लगता है कि 1800 का लो और 2050 तक के हाईज यहां पर देखने को मिल पाएंगे। चांदी में आपका क्या व्यू है?
मनीषा देखिए चांदी में भी क्योंकि ये गोल्ड को थोड़ा बहुत मिमिक करता है तो इसलिए चांदी में भी नियर टर्म में थोड़ा अपसाइड अभी भी है, बट जैसे मैंने कहा गोल्ड के लिए दोनों गोल्ड और चांदी में यहाँ से अपसाइड ज्यादातर लिमिटेड है, तो राइस पे बेचने की सलाह होगी, ना कि फिलहाल खरीदने की सलाह होगी। ओके रविंद्र, आपका व्यू क्या है गोल्ड सिल्वर दोनों पर? गुड मॉर्निंग दीपाली। मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राव्यू देना चाहूंगा एज अगेंस्ट व्हाट चिराग सेड। फंडामेंटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल्स ये जो राइस है दिस माइट बी नॉट जस्टिफाइड, बट इफ यू लुक एट द प्राइस एक्शन एंड इफ यू लुक एट जो अभी रिसेंटली जो इन्फ्लेशन डेटा है, हमने देखा है कि ये 9 कॉन्सिक्यूटिव फॉल है इन्फ्लेशन डेटा में। हालांकि कोर इन्फ्लेशन थोड़ा सा अभी भी स्टिकी है, तो मेरे हिसाब से कोर इन्फ्लेशन प्लस जो एफओएमसी मिनट से निकल के आया है कि मेनी ऑफ द फेड मेंबर्स आर कंसर्न अबाउट द रिसेशन। जो बैंकिंग क्राइसिस अभी रिसेंटली हुई थी उस पर उन्होंने कंसर्न दिखाया है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट रिसेशन। तो आई थिंक इन्फ्लेशन कपल्ड विद रिसेशन इज अ वेरी गुड बुलिश कॉकटेल फॉर गोल्ड। और अगर देखें तो ये एक स्टैगफ्लेशन सिनेरियो हो जाता है जो कि गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है, और प्राइस एक्शन भी यही दिखा रहा है। अगर हम गोल्ड के चार्ट देखें, सिल्वर के चार्ट देखें, आई थिंक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइंस ब्रीच हुए हैं। गोल्ड में एक इनवर्स एचएनएस पैटर्न ब्रीच हुआ है, जो मैंने पिछले बार भी कहा था $1990 के ऊपर क्लोजिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट था स्पॉट गोल्ड में, और वो आ चुका है पिछले वीक नॉन फार्म पेरोल्स डेटा के पहले। और अभी जो इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत स्लो डाउन हुआ है, प्लस जो आईएमएफ से ग्रोथ को डाउनग्रेड किया गया है, दैट इज समवेयर इंडिकेटिंग कि रिसेशनरी कंसर्न्स आ सकते हैं आगे जाके। तो वो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए ही, गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, सिल्वर के लिए यस इफ वी टेक इट एज अ इंडस्ट्रियल कमोडिटी थोड़ा सा नेगेटिव है, बट सिल्वर इज गोइंग टू फॉलो गोल्ड। और हमें लगता है कि सिल्वर में जो लॉन्ग टर्म चैनल ब्रेक हुआ है, 2 साल का चैनल ब्रेक हुआ है, तो जो इमीडिएट टारगेट है वो अराउंड $2650 से $27 का लगता है, विच कैन इवन एक्सटेंड टू अराउंड $30। एंड इंडियन मार्केट्स में हमारा जो व्यू है 82,000 का, दैट इज कमिंग वेरी क्लोज। लेकिन एक 77,950 का एक रेजिस्टेंस है सिल्वर में, जो कि 2020 का हाई है, तो वो ब्रीच होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हो सकता है कि 78,000 पे एक बार एक रेजिस्टेंस लेके मार्केट में एक छोटा मोटा करेक्टिव मूव आए। बट आई थिंक गुड बाइंग जोन्स इन गोल्ड सिल्वर वुड बी 73,000 टू 72,750। सिमिलरली गोल्ड की अगर बात करें तो 1990 के नीचे अभी एज ऑफ नाउ जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर उसके नीचे जाता है तो इट माइट वीकन फर्दर। अदरवाइज मेरे हिसाब से 2010 से 2020 का जो लेवल है दैट इज वेरी गुड एंट्री पॉइंट, और हमें लगता है कि गोल्ड में इमीडिएटली 2,900 से 120 तक के लेवल दिख सकते हैं, which might translate into 62,000 to 62,500 in case of MCX. ऑल राइट चिराग, जाते जाते आप कहेंगे, आप यूर गेटिंग परहैप्स यूज्ड टू कि पैनल में बाकी के लोग आपसे कॉन्ट्रडिक्टिंग व्यूज रखते हैं ज्यादातर आजकल? जी हाँ मनीषा, बिल्कुल। अब देखिए यही ब्यूटी है मार्केट की। यानी लास्ट ईयर हमारा व्यू बैंक बंद चल रहा था, लास्ट 2 महीने से वी बीन मूविंग अगेंस्ट द टाइड, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। चिराग जी हाँ, तो ऑफ कोर्स अभी तो पूरा साल बाकी है, 1 क्वार्टर हमने देखा है, 3 क्वार्टर्स बाकी हैं और उठापटक, एंड एज सेड कि जो जितनी अनसर्टिटीज हो सकती हैं उन सब के साथ हमने इस साल की शुरुआत की है। चिराग बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए। तो सोने चांदी पर तो ये बात हुई, लेकिन अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि 2% की तेजी के साथ 5 महीने के हाईज हमने यहाँ पर क्रूड में बनते हुए देखे हैं। अजय, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो हम जैसे अप्रैल में एंटर किए हैं तुरंत हमने देखा कि जो ओपेक प्लस की जो स्टेटमेंट है जिसके बाद प्राइस को काफी अच्छा बूस्ट मिला है। इनफैक्ट कल एक वापस हमने एनर्जी सेक्रेटरी से जो स्टेटमेंट आते हुए देखा यूएसए, दैट इज टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी, बिकॉज 15 दिन पहले हमने देखा एसपीडीआर होल्डिंग के लिए दे वर वेटिंग, बट नाउ दे आर गोइंग विद द रिफिलिंग। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड काफी पॉजिटिव, और जिस ढंग से चाइना से थोड़ा निराशाजनक जरूर हमने व्यू बनते हुए देखा है, बट डिस्पाइट इट प्राइसेस आर करंटली होल्डिंग 6800 ऑन एमसीएक्स, एंड ब्रेंट भी अगर हम देखें तो आराम से 85 के ऊपर अच्छे से होल्ड करा। तो मुझे लगता है कि टेक्निकली एक ब्रेकआउट हो चुका है मार्केट में, विच कैन कैरी ब्रेंट टुवर्ड्स 90, जो हमने पहले भी व्यू रखा था। और डोमेस्टिक मार्केट में रुपी में एज ऑफ नाउ तो स्टेबिलिटी है, बट अगर फर्दर वीकनेस बढ़ती है तो वी कैन इजीली टेस्ट 7100 टू 7150 ऑन हायर साइड। तो इन ऑल मार्केट थोड़ा बहुत साइडवे रहेगा, बट ट्रेंड पॉजिटिव है 7150 ऑन एमसीएक्स एंड नियर टू 90 फॉर ब्रेंट इन इंटरनेशनल। रविंद्र, आप भी तेजी के साथ ही ट्रेड लेना चाहेंगे क्रूड में, या कोई और व्यू है?
वेल आई थिंक मेरे हिसाब से क्रूड अभी भी एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में है, लेकिन देखिए अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में एक तो जो रिसेशनरी फियर्स है वो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट कर सकता है क्रूड के डिमांड को लेके। बट अदरवाइज जब से ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया आई थिंक तब से क्रूड में हम एक राइज देख रहे हैं। इन्वेंट्रीज क्रूड में इस बार थोड़े से बढ़ के आए थे, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द एसपीआर रिलीज फ्रॉम यूएस। और अभी यूएस में एसपीआर रिफिल करने की भी बातें चल रही है, तो आई थिंक दैट इज सपोर्टिव। बट आई थिंक रिसेशनरी कंसर्न की वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है क्रूड में। और प्राइस एक्शन में भी यही दिख रहा है। अगर आप डब्ल्यूटीआई क्रूड देखें तो एक मल्टीपल ट्रेंड लाइन ब्रीच है। मैं कंटिन्यूसली कहते आ रहा हूँ कि $82 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है डब्ल्यूटीआई में। वो अगर निकल जाता है तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स $86-87। वो निकल चुका है, लेकिन आई थिंक देयर इज अ 200 डे मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस नियर $84। अगर वो निकल जाता है तो फिर आई एम एक्सपेक्टिंग WTI टू टेस्ट अराउंड $88 to $90, जो कि विच माइट ट्रांसलेट अराउंड 7,400 to 500 इन केस ऑफ MCX। और EIA के साइड से जो एक्सपेक्टेशन भी आई है कि सप्लाई टाइट रह सकता है सेकेंड हाफ में, दैट इज अगेन सपोर्टिंग क्रूड प्राइसेस। ओपेक की रिपोर्ट विल बी अवेटेड टुडे एंड उससे एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा इन रिलेशन टू डिमांड सप्लाई बैलेंस। लेकिन मेरे हिसाब से आई विल वेट फॉर $84 क्लोज। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो आई थिंक नेक्स्ट लेग हायर क्रूड में देख सकते हैं। अगर वो नहीं निकलता देन एक करेक्टिव मूव आ सकता है टुवर्ड्स द स्विंग लो नियर $79 to 78.50, जो कि अगेन एक बाइंग जोन साबित हो सकता है। तो मेरे हिसाब से वेट फॉर $84 ब्रेक, तब तक के लिए एक बार शॉर्ट साइड में रह सकते हैं क्रूड में। लेकिन अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो आई थिंक इट्स अ क्लियर कट बाय फॉर अ टारगेट ऑफ $90 इन केस ऑफ WTI एंड 7,500 इन केस ऑफ MCX। तो कच्चे तेल में तेजी बरकरार है। माफ कीजिए रविंद्र, साथ ही साथ मेटल्स में आप कैसे क्यूज देखते हैं आप, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में बढ़त है लेकिन मेटल्स उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं एग्जिबिट कर पाए। वेल यस, मेटल्स में आई थिंक थोड़ा सा इट इज इन अ कंफ्यूज स्टेट, क्योंकि एक साइड रिसेशन की बातें चल रही है, एक साइड चाइना से रिकवरी की बातें चल रही है। तो आई थिंक इट इज काइंड ऑफ अ रेंज मूव फॉर मेटल्स पैक, स्पेशली कॉपर। चाइना से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा है, एक्सपोर्ट्स हैव सर्ज्ड एंड विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्रियल मेटल्स पैक। और कॉपर में भी हमने देखा है कि 760 के नीचे कॉपर नहीं जा रहा है एंड इट इज मूविंग अप टू 780-85, वहां से एक रेजिस्टेंस आ रही है। तो मुझे लगता है कि 760 से 800-810 का रेंज कॉपर में बना रहेगा। हालांकि लोअर लेवल्स पे इस पे बाइंग करना वुड बी बेटर स्ट्रैटेजी। इसके अलावा अगर जिंक की बात करें तो जिंक में और मुझे लगता है कि 3 से 4% का फॉल दिख सकता है। 236-238 तक के लेवल्स जिंक में आ सकता है, आई थिंक विच वुड बी अ वेरी गुड एंट्री लेवल फॉर जिंक। वहां से हम एक प्राइस में बाउंस बैक देख सकते हैं। एंड इन केस ऑफ एल्यूमिनियम आई थिंक इट इज इन अ वेरी ब्रॉड रेंज, 200 से लेके 211-212 का रेंज चल रहा है। इट इज इन अ साइडवेज जोन। तो मेरे हिसाब से दो टॉप पिक्स रह सकते हैं। कॉपर में डिप में बाइंग कर सकते हैं, और जिंक में आई थिंक पोजिशनल के लिए रेडी होना चाहिए। अगर यहाँ से एक 7 से 8 रुपए का फॉल आता है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए, तो ये राय रही बेस मेटल्स पर। कुछ सेलेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिंक पर एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है फिलहाल 247 पर कारोबार करते हुए। शुक्रिया रविंद्र आपका आने के लिए, शो में व्यूज़ देने के लिए। अजय हमारे साथ बने रहेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज़ पर, खासतौर से कॉटन और जीडी पर करेंगे चर्चा। चल वापस आते हैं ब्रेक के बाद।